बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर। डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सदीक अमर हूं। स्टूडेंट्स, आज हम 10th केमिस्ट्री जो है उसको डिस्कस करने के लिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे और पर्टिकुलरली हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें जो है वो किस तरह एग्जिस्ट करती हैं और हमने किन चीज़ों को प्रॉपर वे से देखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी बेसिकली रीजंस क्या होती हैं, हमने ये देखना है। हमें पता है कि अब तक जो है वो 118 या 118 एलिमेंट्स जो हैं वो अब तक, और मोर देन 10 बिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो भी अब तक एग्जिस्ट करते हैं। अब उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो बेस किन चीजों पे करती है, आज हमने उनको डिस्कस करना है। वो 4 चीजों पे बेसिकली बेस करती है। नंबर 1 कैटिनेशन, नंबर 2 आइसोमरिज्म, नंबर 3 स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ द कार्बन, एंड लास्ट वन एंड फोर्थ वन इज द मल्टीपल बॉन्डिंग। मैं फिर आपको बता दूं, कैटिनेशन, आइसोमरिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एंड मल्टीपल बॉन्डिंग। ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड स्लाइड है जो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस कर दिया है कि अब तक जो है वो 118 एलिमेंट्स जो हैं वो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, या अब तक जो है वो नेचुरली या लेबोरेटरी में जो प्रिपेयर किए गए उनकी स्ट्रेंथ या उनकी तादाद है। उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो वो 10 मिलियन से ज्यादा है। अब ये कि इतने ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं उनकी रीजंस क्या हैं, हमने उन रीजंस को डिस्कस करना है। और उससे की जो सबसे पहली रीजन है दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यह है कि कैटिनेशन होता क्या है, हम इसकी डेफिनेशन को देखने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली कैटिनेशन क्या है कि कार्बन जो है वो अपने अदर एटम्स के साथ, यानी कार्बन जो है वो अदर कार्बन एटम्स के साथ जो बॉन्ड बनाती है उसमें एक लॉन्ग चेन जो है वो डिवेलप कर देती है। अब ये लॉन्ग चेन जो है वो ब्रांच्ड भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटिनेशन। यानी हम अगर इसको डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन एंड लार्ज रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दो बातें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक लॉन्ग चेन की बात हुई है, दूसरी लॉन्ग रिंग्स की बात हुई है। इट्स मीन कि इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, लॉन्ग चेन भी हो सकती है, लॉन्ग रिंग्स भी हो सकते हैं। लॉन्ग चेन होगी तो उसमें हम ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन की बात करेंगे। जब हम लार्ज रिंग्स की बात करेंगे तो हम उसमें एरोमेटिक कंपाउंड जो है हम उसको देखेंगे। अगर हम इसकी रीजंस में जाएं तो उसकी रीजन क्या है कि कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप होते हैं। चूंकि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट ही इसलिए करते हैं कि उसमें कार्बन एटम जो है वो कार्बन एटम के साथ लिंक होता है, और उसकी लिंकेज के लिए मैंने ऑलरेडी भी हाईलाइट किया है, उसकी लिंकेज के लिए जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड रिक्वायर होता है। तो कार्बन बनाता ही कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये जो बॉन्ड्स जो हैं जब ये बनते हैं तो यकीनन चेन डेवलप होगी। अब चेन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कैटिनेशन। अब कैटिनेशन बनने की कंडीशंस कौन कौन सी हैं? कैटिनेशन बनने की दो कंडीशंस हैं। पहली बात यह है कि वैलेंसी जो है वो मोर देन 2 होनी चाहिए, यानी एलिमेंट्स जो है उसकी वैलेंसी मोर देन 2 होगी तो कैटिनेशन होगी। अब दूसरी जो और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह दैट स्टूडेंट्स शुड कीप इन योर माइंड, बॉन्ड्स जो हैं वो हमेशा 2 टाइप्स के बनते हैं। एक तो वो बॉन्ड्स जो होते हैं जो सेम एटम्स आपस में बना रहे होते हैं, और एक वो बॉन्ड होते हैं जो एटम्स अदर एटम्स के साथ बना रहे होते हैं। अब होता क्या है, कैटिनेशन की जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि जब कोई भी एलिमेंट या कार्बन जो है वो अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगी तो वो ये देखें वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। किससे? जो बॉन्ड कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ बना रही है, जैसे ऑक्सीजन के साथ बना रही है, जैसे नाइट्रोजन के साथ बना रही है, जैसे हेलोजन्स के साथ बना रही है, जैसे हाइड्रोजन के साथ बना रही है, वो बॉन्ड वीक होना चाहिए, जबकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है। पहली कंडीशन क्या है? द एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2, एंड द अदर कंडीशन इज दैट द एलिमेंट्स लाइक कार्बन मेक कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम एंड दिस बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्गर देन दोज बॉन्ड विच कार्बन मेड विद द अदर एटम्स। अब इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए सिलिकॉन एंड कार्बन जो है दोनों की वैलेंसी जो है वो +-4 होती है। ये दोनों जो है वो टेट्रा वैलेंसी शो करते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सिमिलर होती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि मैंने आपकी फैसिलिटेशन के लिए या आपकी आसानी के लिए चीजों को हाईलाइट किया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इनकी सिलिकॉन और ऑक्सीजन की चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। अब होता क्या है कि कार्बन बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन बॉन्ड। अब यही रीजन होती है
कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन शो करती है, जबकि सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन कैटिनेशन शो नहीं करता। मैं फिर बताता हूं, कार्बन और सिलिकॉन जो है वो एक ही ग्रुप में आते हैं, जिनकी वैलेंसी +-4 होती है, इनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। कार्बन जो है वो कैटिनेशन शो करता है, सिलिकॉन नहीं करता। रीजन क्या है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड। आप ये देखिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, 355 किलो जूल पर मोल, जबकि सिलिकॉन सिलिकॉन की क्या है, 200 किलो जूल पर मोल। अब ये देखिए, ये 155 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कार्बन का बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है, जबकि सिलिकॉन सिलिकॉन का जो है वो वीक है। यही रीजन है कि सिलिकॉन जो है वो कैटिनेशन शो नहीं करता, जबकि कार्बन जो है वो कैटिनेशन शो करता है। अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो देखिए, ऑन द अदर हैंड साइड, अब ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना। ये देखें, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है और इधर सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है। सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, 452 किलो जूल पर मोल होता है, जबकि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है 351 किलो जूल पर मोल होता है। यही रीजन होती है बच्चों, इस लाइन को बड़े ध्यान से आपने देखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। यही रीजन होती है कि सिलिकॉन अकर्स इन अ फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स इन अ नेचर। यही रीजन होती है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है सिलिकॉन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ। उसके बाद रीजन है बच्चों, जो एक और रीजन है अबंडेंस की, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उसकी जो मेन रीजन होती है वो आइसोमरिज्म होती है। बच्चों आपको पता है कि हमने पहले लेक्चर में कुछ चीजें डिस्कस की थी, उसमें हमने दो चीजों पे बड़ा फोकस किया था। नंबर 1 दैट इज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड अदर इज दैट इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम इसको आइसोमरिज्म को समझने के लिए ये कहें कि आइसोमरिज्म बेसिकली है क्या, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। सच टाइप ऑफ द कंपाउंड्स आर आइसोमर्स ऑफ वन अनदर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। हम इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, आप देखें बेटा, जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात कर रहे हैं तो इट्स मीन हम कौन सी बात कर रहे हैं, हम बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। द कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमर्स इफ दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, तो इट्स मीन कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म जो है वो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो ऐड कर रहा होता है। जैसे ये देखें, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देख रहे हैं C2H12, ये किसका फार्मूला है? आपको पता है कि CnH2n+2 होता है फार्मूला। तो ये क्या फार्मूला बनेगा? ये आपके पास पेंटेन बन रहा है, पेंटेन का फार्मूला है C2H12। अब ये देखें, इसके 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। पहला अगर आप देखें तो ये नॉर्मल पेंटेन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है तो नॉर्मल पेंटेन होगा। अब ये देखें, इसके साथ एक जो है वो ब्रांच यहाँ पे अटैच है। जब एक ब्रांच अटैच है तो इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। अब ये देखें, एक ऊपर अटैच है और एक नीचे अटैच है। इस सूरत हाल में हम इसको न्यू पेंटेन कहते हैं। अगर आप तीनों में देखें, कार्बन की जो क्वांटिटी है वो 5 है, जबकि हाइड्रोजन की क्वांटिटी जो है वो 12 है। इट्स मीन कि पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन। अच्छा बच्चों, इसी तरह जो एक इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो थर्ड वन है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ द कार्बन एटम। अब उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो आपको पता है कि जो कार्बन है उसका साइज जो है वो छोटा होता है, और यही रीजन होती है कि उसका जो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अब होता क्या है कि ये अदर कार्बन एटम्स के साथ जो है वो डिफरेंट बॉन्ड्स जो हैं वो बना रहे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और हैलोजन के साथ, और इसी तरह जो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बना रहे होते हैं। उसके बाद अब बच्चों मल्टीपल बॉन्डिंग की बात की गई है। हमें पता है कि कार्बन जो है वो अपनी टेट्रावैलेंसी जो है वो उसको सेटिस्फाई करता है और मल्टीपल बॉन्ड्स जो है वो बनाता है, जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। फर्दर अगर हम देखें तो जो मल्टीपल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो भी ऐड हो रहे होते हैं। अब देखें, हम बात करते हैं ईथेन की। आपको पता है कि जहां पर ANE है तो इसका मतलब है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अब ये देखिए, 2 कार्बन्स इन ईथेन आर लिंक्ड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ईथेन है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है। ईथीन और इथाइलिन जो है ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है। इथाइन या एसिटाइलिन जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जो है वो अटैच है। इट्स मीन इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। बेसिकली ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोनों तरह जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।